हाय दोस्तों, जय हिंद। लूसेंट बुक, करंट अफेयर्स, स्पीडी, एडुटेरिया, अरिहंत, टुडे, दृष्टि, एमजेटी, समान अध्ययन, समान ज्ञान दर्पण इत्यादि वार्षिक, अर्धवार्षिक, मंथली, चैप्टर बाय चैप्टर याद करने के लिए चैनल जेन स्टडी वन को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आसानी से याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे याद करेंगे साथियों करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2024 का, जो कि एसपीडी पब्लिकेशन का है और ये बुक अप्रैल 2023 से 1 मार्च 2024 तक कवर कर रहा है साथियों। ठीक है, ये देखिए इसका मुख्य आकर्षण और ये राम मंदिर वगैरह। ठीक है, चलिए सेकंड पृष्ठ इसका है। बगैर टाइम गवाए हुए हम लोग चैप्टर पे चलेंगे साथियों। अभी हम लोग याद करेंगे इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न 382 तक हम लोग याद कर चुके हैं साथियों, और अभी हम लोग 383 से आगे याद करेंगे साथियों। ठीक है, चलिए यहीं से ये याद कर चुके हैं। चलिए भाग 14 नंबर इसका है 383। आप लोग लिख भी सकते हैं या सिर्फ बढ़िया से सुनिए, अस्थिर से मैं याद करवा के जाने वाला हूं साथियों। ठीक है, यहाँ से सॉर्ट आउट कर लेते हैं यहाँ से। चलिए ये देखिए इस साइड का फिर इस साइड का ऐसे करके याद करेंगे, इधर का इधर फिर इधर का। चलिए नंबर 383 एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता साथियों। ठीक है, ये MCQ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है साथियों वो है साथियों। ठीक ना, स्पीडी पब्लिकेशन का एडुटेरिया से बढ़िया आता है स्पीडी में, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नंबर ए में है विजय कुमार, बी में वैभव सिंह, सी में है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, डी में है साथियों सौरभ चौधरी। तो इसका राइट आंसर सी है साथियों। ठीक है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। चलिए आगे नंबर 384 में आ जाइए। प्रश्न संख्या, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया साथियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है साथियों, पानखेड़े स्टेडियम। चलिए नंबर 385 में आ जाइए। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा मिली है साथियों। ए जापान, बी श्रीलंका, सी इजराइल और डी थाईलैंड है साथियों। इसका राइट आंसर यही है साथियों, थाईलैंड, डी। प्रश्न संख्या 386 में आ जाइए। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। ए मस्कट, बी दुबई, सी अबू धाबी और डी कुवैत सिटी साथियों। इसका राइट आंसर बी है साथियों, दुबई। ये प्रश्न 1 लाइनर में भी दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 387 में आ जाइए। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, ए गरुड़ एरोस्पेस, बी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी और सी है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम और डी है एरो 360। तो इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो सी है साथियों, थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। चलिए प्रश्न संख्या 388 में आ जाइए। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है। ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी USA और डी भारत है साथियों। इसका राइट आंसर ए है साथियों, ब्रिटेन। चलिए 389 में आ जाइए। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है साथियों। ए मोइन अली, बी आदिल रशीद, सी डेविड बिल और डी है जो रूट। इसका राइट आंसर है साथियों सी डेविड बिल। चलिए आगे आ जाइए 390 में आ जाइए। प्रश्न संख्या, क्रिकेट से जुड़े बैज बॉल, याद रखिएगा इसको, बैज बॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। ए ऑक्सफोर्ड, बी कोलिंस, सी वेबस्टर और डी है इनमें से कोई नहीं है साथियों। तो इसका राइट आंसर बी है साथियों। ठीक है, कोलिंस। चलिए प्रश्न संख्या 391 में आ जाइए। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते। ए 99, बी 105, सी 111, डी 112। इसका राइट आंसर 111 यानी कि सी है साथियों।
चलिए प्रश्न संख्या 392 में आ जाइए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किससे अपना मेंटर नियुक्त किया है? ए राहुल द्रविड़, बी अजय जडेजा, सी युवराज सिंह और डी है साथियों गौतम गंभीर। तो इसका राइट आंसर यही है साथियों, गौतम गंभीर, यानी आंसर हो गया डी। चलिए प्रश्न संख्या 393 में आ जाइए। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? ए पाकिस्तान, बी जापान, सी भारत, डी बांग्लादेश साथियों। तो इसका राइट आंसर यही है साथियों, बांग्लादेश, डी आंसर हो गया डी। प्रश्न संख्या आगे आ जाइए 394 में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? ठीक है, चलिए ए पाकिस्तान, बी मलेशिया, सी म्यांमार और डी है साथियों अल्बानिया। तो इसका राइट आंसर यही है साथियों, अल्बानिया, डी। चलिए ये आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 395 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? ए हरियाणा, बी गुजरात और सी है मध्य प्रदेश और डी है साथियों असम। तो इसका राइट आंसर बी है साथियों, गुजरात। प्रश्न संख्या 396 में आ जाइए। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है साथियों? ए सौरभ चौधरी, बी अंजलि भागवत, सी जित्तू राय, डी मनु भाकर। इसका राइट आंसर डी है साथियों, यही मनु भाकर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 397 में आ जाइए। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? ए आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईआईटी खगड़पुर दिल्ली है और डी आईआईटी कानपुर। इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो यही है साथियों, आईआईटी कानपुर। चलिए प्रश्न संख्या 398 में आ जाइए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी लखनऊ, डी जयपुर है साथियों। तो इसका राइट आंसर बी है साथियों, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 399 में आ जाइए। केंद्रीय कैबिनेट ने जयरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंध रखता है या किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी राजस्थान है साथियों। तो इसका राइट आंसर सी है साथियों, उत्तराखंड। चलिए प्रश्न संख्या 400 में आ जाइए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी आसाम और डी पंजाब है साथियों। इसका राइट आंसर हरियाणा है साथियों, ए बहुत बड़ी योजना है साथियों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 104 में आ जाइए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ए 15 अक्टूबर, बी 30 अक्टूबर, सी 28 अक्टूबर या फिर डी 31 अक्टूबर को साथियों। ठीक है, तो यही आंसर है साथियों, 31 अक्टूबर, यानी कि आंसर डी हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 402 में आ जाइए। हाल ही में आयोजित एंथूरियम उत्सव, इसको याद रखिएगा, एंथूरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम और डी मणिपुर है साथियों। तो इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो सी है साथियों, मिजोरम। प्रश्न संख्या 403 में आ जाइए। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति 2023, हरिमौ शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया है? ए मलेशिया, बी थाईलैंड, सी वियतनाम और डी है साथियों श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर ए है साथियों, मलेशिया। प्रश्न संख्या 404 में आ जाइए। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? ए अक्षय कुमार, बी अजय देवगन, सी राजकुमार राव और डी है साथियों रणवीर सिंह। तो इसका राइट आंसर सी है साथियों, राजकुमार राव। प्रश्न संख्या 405 में आ जाइए। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? समिति का ए जयसी शाह, बी आर के गोयल, सी विमलेंदु पांडे और डी है साथियों केटी मोहन। इसका राइट आंसर बी है साथियों। ठीक है, आर के गोयल। चलिए प्रश्न संख्या 406 में आ जाइए। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा?
ए उत्तर प्रदेश, बी केरल और सी है आंध्र प्रदेश, डी है साथियों बिहार। तो इसका राइट आंसर ए है साथियों उत्तर प्रदेश। मुझे आशा और विश्वास है साथियों कि आप लोगों को मैं अच्छे से याद करवा सका और आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा साथियों। ठीक है।